सर, आज याना जादव स्कूल को लेकर आज हेयरिंग थी या बेल रखी गई थी, क्या हुआ जी? याना जादव स्कूल की आज नहीं हियरिंग थी साहब। याना जादव स्कूल के मैटर में कल हमारे बेल एप्लीकेशन पे आर्गुमेंट कल हुआ हमारा। और जो बेल एप्लीकेशन हमने दाखिल किए थे, ये उदय विट्ठलराव देवरे, ये उस टाइम के पे यूनिट के सुपरिटेंडेंट थे। तो इनको भी पहले छावनी पुलिस स्टेशन में सीआर नंबर 98/2025 में इनको आरोपी बनाया है। और इन पे आरोप रखा गया था कि भाई इन्होंने ये सब मिलजुल के ये लोगों ने झूठे कागज पत्र बनाकर ये संदीप जादव करके जो एक क्लर्क याना जादव विद्यालय में था, इसकी सैलरी इन्होंने मंजूर की उसकी, और इन्होंने कई 1.5 कोटी का सब लोगों ने मिलकर अपार किया, ऐसा आरोप रखा गया था। तो कल हमने कोर्ट को बताया कि संदीप जादव ये जो एक एम्प्लॉय था, ये याना जादव विद्यालय में क्लर्क बोल के इसकी अपॉइंटमेंट की गई थी, मैनेजमेंट ने की थी। अब नियुक्ति से उदय विट्ठलराव देवरे का कोई भी ताल्लुक आता नहीं क्योंकि उदय विट्ठलराव देवरे उस वक्त ये पे यूनिट के सुपरिटेंडेंट खाली थे। मैनेजमेंट ने जो संदीप जादव की जो अपॉइंटमेंट की, उसके अपॉइंटमेंट करे बाद मैनेजमेंट ने डायरेक्ट वो प्रपोजल उसका अप्रूवल के लिए एजुकेशन ऑफिसर को भेजा। एजुकेशन ऑफिसर का काम है सब पेपर का वेरिफिकेशन करना, छाननी करना, बराबर है या नहीं है। तो एजुकेशन ऑफिसर ने संदीप जादव को अप्रूवल मंजूर कर दिया था, उसके अप्रूवल मंजूर किया। उसके बाद में एजुकेशन ऑफिसर ने वो प्रपोजल मंजूर करके उसका प्रपोजल डिप्टी डायरेक्टर ऑफ एजुकेशन को फॉरवर्ड किया। डिप्टी डायरेक्टर ने भी उसको मान्यता दी, सैंक्शन दिया, और फिर से वो प्रपोजल एजुकेशन ऑफिसर के पास भेजा। फिर एजुकेशन ऑफिसर ने ये सब प्रपोजल को फाइनल मान्यता डिप्टी डायरेक्टर ऑफ एजुकेशन से मिलने के बाद पे यूनिट के पास भेजा। अब पे यूनिट का काम क्या है कि एजुकेशन अथॉरिटी ने जो अप्रूवल दिया है और डिप्टी डायरेक्टर ने उसको जो सैंक्शन किया है, मान्यता दी है, उसके मुताबिक उनके ऑर्डर का पालन करना, उनके ऑर्डर का इम्प्लीमेंटेशन करना। तो उन्होंने एजुकेशन ऑफिसर ने जो संदीप जादव को जो अप्रूवल दिया था वो 2012 से दिया था। तो 2012 से 2014 का जो वेतन का फर्क था, उसको जो मान्यता एजुकेशन ऑफिसर ने दी थी और फाइनल सैंक्शन जो डिप्टी डायरेक्टर ऑफ एजुकेशन ने दिया था, वो पे यूनिट ने संदीप जादव के खाते में उतना अमाउंट क्रेडिट किया। अब उस संदीप जादव की अपॉइंटमेंट 2012 की है या 2014 की है, इसकी शहनिशा करने का काम ये एजुकेशन ऑफिसर का है। इसकी शहनिशा करने का काम पे यूनिट का नहीं रहता है। और जो शालार्थ आईडी जो बनती है, शालार्थ आईडी यानी क्या कि मुख्याध्यापक वो जो एम्प्लॉय रहता टीचिंग स्टाफ का, टीचिंग और नॉन टीचिंग का, उसका डाटाबेस ऑनलाइन से एजुकेशन ऑफिसर को भेजता है, और वो एजुकेशन ऑफिसर वो वेरीफाई करता है और शालार्थ आईडी बनती है। आज उनका जो बेल मान्यता हुआ वो किस आधार पर? तो हमने यही कोर्ट को बताया कि इसमें इसका रोल कहीं भी आता नहीं है। जो उदय विट्ठलराव देवरे ने जो एजुकेशन ऑफिसर ने जो मान्यता दी और डिप्टी डायरेक्टर ने उसको जो फाइनल मान्यता दी, उस बेस पे उनकी ऑर्डर का खाली इसने पालन किया है। तो इसने कहीं भी झूठे कागज पत्र बनाए नहीं है, और उनकी मान्यता के हिसाब से उसने जो सैलरी का फर्क था 2012 से 2014 का, वो संदीप जादव के खाते में डायरेक्ट क्रेडिट हुआ। तो यहाँ पे हम बेनिफिशियरी कहीं भी नहीं है, या हमने कोई झूठे कागज बनाए भी नहीं है। और अप्रूवल देने का और डॉक्यूमेंट वेरीफाई करने का काम ये पे यूनिट का नहीं रहता है। ये अप्रूवल देने का काम और डॉक्यूमेंट वेरीफाई करने का काम ये सिर्फ एजुकेशन ऑफिसर और डिप्टी डायरेक्टर से रहता है। ये कोर्ट ने ये हमारी बहस मानते हुए आज उदय विट्ठलराव देवरे को जमानत उसकी मंजूर कर दी।